2024 की लोकसभा चुनाव के बाद में जब नरेंद्र मोदी 240 पर आ गए तो लोगों को लगता था कि शायद नरेंद्र मोदी अब उठ नहीं पाएंगे, संभल नहीं पाएंगे और अब उनका डाउनफॉल लगातार होता रहेगा। लेकिन हरियाणा के चुनाव ने नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को एक संजीवनी देने का काम किया, ऑक्सीजन देने का काम किया। यह सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हरियाणा में जैसे ही नरेंद्र मोदी, बीजेपी की वहां पर जीत हुई, उसके बाद में महाराष्ट्र को लेकर के बीजेपी ने ऐसा लगता है कि फॉर्मूला पकड़ लिया है। और फॉर्मूला क्या बनाया है, क्या पकड़ा है? वो ये कि राहुल गांधी जो आरक्षण की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी लोगों को हक देने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में जो 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर संविधान दिखाने की बात करके राहुल गांधी ने लोगों के अंदर जो एक करंट पैदा किया, उसको खत्म करके दोबारा से सबको हिंदू बना करके एक कर दिया जाए। बीजेपी का ये फॉर्मूला ऐसा लगता है कि अब दोबारा से बीजेपी इस पर चढ़ना शुरू कर रही है। 2024 के चुनाव के बाद में बीजेपी इससे पीछे हट गई थी और अपनी लाइन बीजेपी पकड़ नहीं पा रही थी। लेकिन हरियाणा के चुनाव ने बीजेपी के ऑक्सीजन देने का काम किया और उसके बाद में नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं अब महाराष्ट्र चुनाव की तैयारी के लिए। एक सरकारी कार्यक्रम था और उस सरकारी कार्यक्रम के अंदर बतौर प्रधानमंत्री वो पेश हुए, लेकिन सारी बातें जो उस कार्यक्रम में उन्होंने की, उसमें ज्यादातर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस 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 के बारे में उन्होंने बात की। मैं उनकी 5 मिनट की एक वीडियो सुन रहा था जो खुद नरेंद्र मोदी ने पोस्ट की है, जिसमें वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने बांटने की राजनीति की है, कांग्रेस मुसलमानों में जातियों की बात नहीं करती है, हिंदुओं में जातियों की बात कांग्रेस करती है, कांग्रेस सनातन का अपमान करती है, कांग्रेस 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 कांग्रेस। 5 मिनट की वीडियो के अंदर 21 बार कांग्रेस का नाम नरेंद्र मोदी ने लिया। कमाल की बात है ना। क्या आप सामान्य तौर पर किसी के साथ बातचीत करते हैं, 5 मिनट अगर बात करते हैं, तो क्या 5 मिनट में किसी आदमी का नाम 21 बार आप लेते हैं? मुझे लगता है कि नहीं लेते। लेकिन आप जब उस आदमी के ऊपर फायर हो या आपको लगता हो कि नहीं भाई मुझे मौका मिल गया है, उसको दबोच लिया जाए, तो शायद 21 बार तो छोड़िए, आप 200 बार भी नाम ले सकते हैं। मोदी जी ने तो कम से कम 21 बार ही नाम लिया, ये गनीमत रही। लेकिन मजाक से हटके सीरियस बात यह है कि प्रधानमंत्री के तौर पर जब आप किसी सरकारी कार्यक्रम में शामिल होते हैं, तो कैसे आप बीजेपी के प्रचार मंत्री के तौर पर, प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं, बीजेपी के प्रचार मंत्री के तौर पर आप बीजेपी के कसीदे पढ़ने शुरू करते हैं, बीजेपी के बारे में तमाम तरह की बातें करना शुरू करते हैं। और यहीं से दिखता है कि आपकी जमीन कितनी हिली हुई है और आपको अब लग रहा है कि नहीं, अब बागडोर आ गई है हाथ में, इसको कस करके पकड़ लो। और अब मौका है कि राहुल गांधी ने जिनको अलग अलग करने का काम किया, जातियों के नाम पर राहुल गांधी जो बार बार एक बात उठा रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, पता चलना चाहिए, एक्सरे होना चाहिए, किसकी कितनी जाति है, उसको कितना हक मिला है, इस बात का पता होना चाहिए। अब नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, ये तमाम नेता वो इस फॉर्मूले पर आ गए हैं कि सबको फिर से हिंदू बनाया जाए। और बीजेपी का यही सबसे बड़ा जो है वो एक बेनिफिट है कि वो सबको एक छतरी के नीचे ला करके और फिर उसके बाद में सामने मुसलमान को खड़े करके जो पोलराइजेशन होता है चुनाव में, उस चुनाव को हम 2014 से देख रहे हैं। कोई भी चुनाव हो, आखिरी में आते आते पोलराइजेशन हो जाता है, हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण हो जाता है और बीजेपी चुनाव निकालने में कामयाब हो जाती। लेकिन 2024 के चुनाव में यह नहीं हुआ और बीजेपी 400 पार की बात कर रही थी, 240 पर आ गई। नरेंद्र मोदी 240 पर आ गए, बहुमत भी नहीं पा पाए जो 2047 की बात करते थे। लेकिन अब की बार फिर से हरियाणा के अंदर, वहां पर मुसलमान तो कोई है नहीं, 6-7% मुसलमान है, लेकिन वहां पर जाट वर्सेस नॉन जाट एक और ध्रुवीकरण जो है पैदा कर दिया गया। और बीजेपी को लगता है कि नहीं, हमारी फेवरेट पिच यही है, इसी फेवरेट पिच के जरिए हम कांग्रेस को सत्ता से बाहर रख सकते हैं। और देखिए कांग्रेस के हाथों में आई हुई बॉल कांग्रेस ने कैसे छोड़ दी।
कांग्रेस इस बात को समझ ही नहीं पाई कि कैसे हुड्डा के नाम पर इतनी ताकत दिखा करके ये पूरा चुनाव जाट वर्सेस नॉन जाट किया जा रहा है और बाजी कांग्रेस के हाथ से निकल गई। लेकिन मोदी जी अब इसको कस करके पकड़ रहे हैं। हरियाणा पर भी वो बोले, हरियाणा पर भी मैं आऊंगा, लेकिन पहले जरा आपको 3 मिनट का एक ये वीडियो क्लिप आप सुनिए जिसमें मोदी जी कांग्रेस 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 की बात कर रहे हैं और कुछ बयान हैं नरेंद्र मोदी जी के, वो इसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगा कि मोदी जी आज जो कांग्रेस को यहां पर नसीहत देने का काम कर रहे हैं, खुद अपना चेहरा कभी आईने में देखते भी हैं क्या, और अपना चेहरा आईने में देख करके क्या याद भी करते हैं कि मैंने ऐसी ऐसी बातें क्यों कही। वो बातें मैं आपको आगे दिखाता हूं, लेकिन पहले जरा नरेंद्र मोदी को सुनिए। कांग्रेस हमेशा बांटो और सत्ता पाओ के फॉर्मूले पर चली है। कांग्रेस ने बार बार यह सिद्ध किया है कि वो एक गैर जिम्मेदार दल बन गया है। वो अभी भी देश को बांटने के लिए नए नए नैरेटिव गढ़ रही है। कांग्रेस समाज को बांटने का फॉर्मूला लाती रहती है। कांग्रेस देश के मतदाताओं को गुमराह करने से बाज नहीं आ रही। कांग्रेस का फॉर्मूला साफ है कि मुसलमानों को डराते रहो, उनको भय दिखाओ, उनको वोट बैंक के कन्वर्ट करो और वोट बैंक को मजबूत करो। कांग्रेस के एक भी नेता ने आज तक कभी नहीं कहा कि हमारे मुस्लिम भाई बहनों में कितनी जातियां होती हैं। मुस्लिम जातियों की बात आते ही कांग्रेस के नेता पर मुंह पर ताला लगाकर बैठ जाते हैं। लेकिन जब भी हिंदू समाज की बात आती है तो कांग्रेस उनकी चर्चा जाति से ही शुरू करती है। कांग्रेस की नीति है हिंदुओं की एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाओ। कांग्रेस जानती है कि जितना हिंदू बटेगा उतना ही उसका फायदा होगा। कांग्रेस किसी भी तरीके से हिंदू समाज में आग लगाए रखना चाहती है ताकि वो उस पर राजनीतिक रोटियां सेकती रहें। भारत में जहां भी चुनाव होते हैं वहां कांग्रेस यही फॉर्मूला लागू करती है। अपना वोट बैंक पक्का करने के लिए कांग्रेस समाज में जहर घोलने के हर हथकंडे अपना रही है। कांग्रेस पूरी तरह से सांप्रदायिक और जातिवाद का चुनाव लड़ती रहती है। हिंदू समाज को तोड़कर उसे अपनी जीत का फॉर्मूला बनाना, यही कांग्रेस की राजनीति का आधार है। कांग्रेस भारत के सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की भावना का दमन कर रही है, सनातन परंपरा का दमन कर रही है। जिस कांग्रेस ने इतने वर्षों तक देश पर राज किया, वो सत्ता में वापसी के लिए इतनी बेचैन है कि हर रोज नफरत की राजनीति कर रही है। ऐसा नहीं है कि ये बातें बस यूं ही कह दी जाती, ये बातें सोच समझ करके कही जाती और फिर इन बातों को कैसे रिसाइकल कर करके दोबारा घुमा घुमा करके फिर से नई पैकेजिंग के जरिए इनको फिर से मार्केट के अंदर पेश किया जाता है। नरेंद्र मोदी ने खुद अपने ट्विटर हैंडल पर यह वीडियो क्लिप साझा की जो अभी आपने सुनी है। मोदी जी ने लिखा कि कांग्रेस हर चुनाव में हिंदू समाज को बांटने का अपना फॉर्मूला लेकर आ जाती है, जिससे महाराष्ट्र के लोगों को भी सावधान और सतर्क रहना है। फिर उसके बाद में बीजेपी के हैंडल से लिखा गया, कांग्रेस की नीति है हिंदू की एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाओ।
बीजेपी ने अपने हैंडल से एक बार फिर और लिखा, कांग्रेस की नीति है कि हिंदुओं की एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाओ। कांग्रेस जानती है जितना हिंदू बटेगा उतना ही उनका फायदा होगा। कांग्रेस किसी भी तरीके से हिंदू समाज में आग लगाए रखना चाहती है ताकि वो उस पर राजनीतिक रोटियां सेकती रहे। भारत में जहां पर भी चुनाव होते हैं वहां कांग्रेस यही फॉर्मूला लागू करती है। कमाल की बात है ना, कांग्रेस आग लगा रही है, जातियों के नाम पर हिंदुओं में आग लगा रही है, और फिर भी देखिए आप, नरेंद्र मोदी जो है वो प्रधानमंत्री बने हुए हैं। मतलब एक तरफ तो आप अपने आप को कहते हैं हिंदू धर्म का कथित तौर पर सबसे बड़ा झंडे बरदार, और दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि आपके होते हुए, और इसमें कोई शक नहीं है, ये फैक्चुअल बात है कि देश में तमाम बड़ी पोजीशन पर सिर्फ और सिर्फ हिंदू समाज से आने वाले लोग ही हैं। चाहे आप टॉप से लेकर के बॉटम तक जितनी भी बड़ी बड़ी पोजीशन है, तमाम अलग अलग जो है वो पदों को देखिए, तमाम अलग अलग पदों पर हिंदू ही हैं। और जब तमाम अलग अलग पदों पर हिंदू हैं और कथित तौर पर एक हिंदू हृदय सम्राट की सरकार चल रही है, और फिर भी आप कह रहे हैं कि कांग्रेस आग लगा रही है, कैसे इतनी कांग्रेस की हिम्मत हो गई? एक बड़ी बात यहां पर यह भी है कि नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के जिक्र कर रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के ये संबोधित कर रहे थे। वो महाराष्ट्र में एक सरकारी कार्यक्रम था जिसको लेकर के वो संबोधित कर रहे थे, तब उन्होंने ये सारी बातें कही। अब महाराष्ट्र में कोई अकेली कांग्रेस पार्टी तो चुनाव नहीं लड़ रही है, वहां पर उद्धव ठाकरे भी हैं, शिवसेना उनकी पार्टी, और दूसरे जो है शरद पवार भी हैं, तीसरे नंबर पर कांग्रेस भी है वहां पर। तो आपने उद्धव ठाकरे को छोड़ दिया, शरद पवार को छोड़ दिया और कांग्रेस पर यहां पर निशाना साधा, क्योंकि आपको लगता है कि अगर कांग्रेस पर काबू पार लिया गया तो फिर बाकी सब अपने आप काबू में आ जाएंगे। मैं कुछ बयान आपको दिखाना चाहता हूं, हरियाणा पर चले हम, उससे पहले मोदी जी के कुछ बयान देखिए। ये बयान आप देखिए, कपड़ों से पहचान लेते हैं। किसका बयान है साहब? ज्यादा बच्चे वाले घुसपैठी होते हैं। ये किस महानुभाव ने कहा है? कांग्रेस तुम्हारी भैंस खोल ले जाएगी। ये कौन सा जो है वो महानुभाव इस बात का ज्ञान दे रहा था? गणेश प्रतिमा को कांग्रेस ने गिरफ्तार कर लिया। ये अद्भुत सच जो है वो कहां से निकल करके आया? हिंदू मुस्लिम की राजनीति इस देश में कौन करता है? बटेंगे तो कटेंगे योगी आदित्यनाथ का बयान है। आपसी मतभेद भुला करके हिंदुओं एक हो जाओ, मोहन भागवत का बयान है। तो बीजेपी को अब लगता है, आरएसएस को लगता है कि जो गलती उससे हो गई 400 पार के नारे के ओवर कॉन्फिडेंस में लोकसभा चुनाव के अंदर, अब उसको हरियाणा के जरिए एक नई धार दी जाए। हालांकि ओवर कॉन्फिडेंस में हरियाणा में कांग्रेस भी आई है, लेकिन कम से कम कांग्रेस ने 75 पार 80 पार की बात नहीं कही थी, नारा एक्चुअली नहीं दिया था, लेकिन मोदी तो बार बार नारा लगवा रहे थे, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। कांग्रेस के नेताओं ने इंटरव्यू में और अलग अलग जगह पर कहा कि हमारी 60 सीटें आ रही है, 65 सीटें आ रही है, 70 सीटें आ रही है, और वो ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो धड़ाम से देखिए कहां पर आकर के पड़ा। लेकिन सवाल यह है कि मोदी जी एक राज्य के चुनाव को, जिसमें केवल 90 सीटें हैं, उस राज्य के चुनाव को जीत करके कह रहे हैं कि हरियाणा ने देश का मूड बता दिया है, मिजाज बता दिया है। देखिए आपको नरेंद्र मोदी जी ने क्या लिखा। नरेंद्र मोदी जी ने अपने ट्विटर हैंडल पर यह वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस की सारी साजिशें कैसे ध्वस्त हो गई, यह महाराष्ट्र के साथ में पूरे देश ने देखा है। बीजेपी ने लिखा है, अभी कल ही हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव के परिणाम आए हैं। हरियाणा ने बता दिया कि देश का मिजाज क्या है। 2 बार कार्यकाल पूरा करने के बाद तीसरी बार चुनकर के आना ऐतिहासिक है। हरियाणा में 90 सीटें हैं और 90 सीटों वाले हरियाणा में आप जीत गए तो आपको लगता है कि देश का मिजाज आपके साथ है। लेकिन उसी दिन श्रीमान जी, उसी दिन एक और नतीजे आए हैं, जम्मू कश्मीर के नतीजे, और जम्मू कश्मीर के अंदर भी 90 ही सीटें हैं, और वहां पर 370 को हटा करके आप देश में, दुनिया में ढिंडोरा पीट रहे थे, और वहां की जनता ने आपको नकार दिया।
कश्मीर घाटी के अंदर 47 सीटें हैं और बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिली है। और जम्मू के रीजन में बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष, वो भी एक हिंदू उम्मीदवार से चुनाव हार गया। तो आपको वो देश का मूड मिजाज नहीं दिख रहा है। हरियाणा में देश का मूड मिजाज आपको समझ में आ गया। हरियाणा में 90 क्या 900 सीटें लगती हैं आपको, और वहां की 90 सीटें क्या आपको सिर्फ 9 सीटें लगती हैं। सवाल इस बात का है, क्या कह रहे हैं मोदी जी हरियाणा के चुनाव को, देश का मूड मिजाज कैसे बता रहे हैं, सुनिए एक बार। अभी कल ही हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणाम आए हैं। हरियाणा ने बता दिया है देश का मूड क्या है, मिजाज क्या है। 2 बार कार्यकाल पूरा करने के बाद लगातार तीसरी बार चुनकर आना ऐतिहासिक है। कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम, अर्बन नक्सल का पूरा गिरोह जनता को गुमराह करने में जुटा था, लेकिन कांग्रेस की सारी साजिशें ध्वस्त हो गई। उन्होंने दलितों के बीच झूठ फैलाने की कोशिश की, लेकिन दलित समाज ने इनके खतरनाक इरादों को भांप लिया। दलितों को एहसास हो गया कि कांग्रेस उनका आरक्षण छीनकर अपने वोट बैंक को बांटना चाहती है। सीधी सी बात है, देश का प्रधानमंत्री जब भी जहां पर भी जिस भी मंच से बोले, देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की बात होनी चाहिए। लेकिन सरकारी कार्यक्रम में आप जा करके अगर पार्टी के प्रचार मंत्री के तौर पर काम करते हैं तो निश्चित तौर पर सवाल तो उठेंगे। और उससे भी आगे की बात यह है कि अगर आप किसी सरकारी मंच का पार्टी के मंच के तरीके से इस्तेमाल करें भी, लेकिन उसके अंदर आप ऐसी बात बोल दें जिसका ना सिर ना पैर, तो सवाल आप पर भी उठेंगे। कांग्रेस पार्टी को जितना मर्जी आप कोसिए और कांग्रेस पार्टी की लाख बुराई आप जनता के सामने रखिए, और कांग्रेस भी जब जब ओवर कॉन्फिडेंस में रहेगी तो उसका हाल हरियाणा वाला होगा। लेकिन यह मत भूलिए कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं और आपकी जिम्मेदारी देश के प्रति है। केवल बीजेपी के प्रति अपनी जिम्मेदारी मत मानिए। बाकी आप लोग बताइए कि आप कैसे देखते हैं नरेंद्र मोदी के इस बयान को, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।